ब्लैक बहुत अच्छा है। आप क्या कर रही हो? डर रही कि ये सब मेरी चीजें क्यों निकाल ये मेरी सब चीजें क्यों निकाल के रखी है? ये हम कुछ पहन रहे हैं, उनमें से तुम कुछ ले लो, पहन लो। अरे अम्मी अब कौन पहने? अरे कुछ तो ले लो, थोड़ा छोटा मोटा हम दे रहे हैं निकाल के। फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत सारे मेरी तरह सोचते होगे मुझे बिल्कुल भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पसंद। मैं तो अम्मी से कहती हूँ मुझे शादी में भी नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, ये फालतू का रीति रिवाज है कि शादी में इतना सोना होना चाहिए, ये सब मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। नाक में भी मैंने 100 रुपए का तार पहने हुए। अरे कितने अच्छे मेरे कान में पहने हैं। अम्मी मेरे कान की ऐसी हालत खराब हो गई फ्रेंड्स, मैं कान में कुछ पहनती नहीं तो उसके छेद बंद हो गए हैं। मैंने घुसेर के आज डाला है तो बहुत दुख रहा है मेरा कान। तो हमेशा पहने, थोड़ा तो पहनना चाहिए कभी फंक्शन में, कोई चीज में। मेरा बस चला तो अम्मी सिर्फ लोअर और टी शर्ट, बस उसके वो भी ढीली टी शर्ट अपने से 2 साइज बड़ी, और या तो फिर कभी कभी अम्मी के कुर्ते। न सब को पहनने का शौक, न खरीदने का शौक। वही ना। मैं अपनी अम्मी की समझदार बच्ची हूँ। बहुत समझदार हो, बहुत समझे। रमजान का महीना रोज आएगा, एक भी हम झूठ बोल रहे हैं बच्ची की मोहब्बत, बहुत समझ। और देखो ऐसे मत समझना, रमजान चल रहे हैं, बहुत समझदार है हमारी बच्ची, बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसी बच्ची ने मेरी सेहत का सत्यानाश करा है। इसी बच्ची ने घर के हालात बदल कर रख दिए हैं, भाई भाभी को घर से सेपरेट कर दिया है। इसी बच्ची ने अपने बेकार पति को घर पर लाकर घर का माहौल बिल्कुल अलट पलट करके रख दिया है। सबको जो पटरी पर चल रहे थे सबको पटरी पर से उतार दिया, सबकी सेहतों का सत्यानाश कर दिया। तो ये रिकॉर्डिंग सुनकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं चालू के एक पुराने व्लॉग का, उसमें माँ बेटी क्या भर भर कर झूठ बोल रही हैं। तो बने रहिएगा चैनल पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू का व्लॉग है 4 साल पहले का था, और ये जो टाइटल है उसमें लिखा है इट वॉज अ गुड डे, फिर एक स्लैश करके लिख रखा है सरप्राइज, फिर स्लैश करके लिख रखा है वी मेड अ केक एट होम, फिर स्लैश करके लिख रखा है स्पेशल इफ्तार एट भाई भाभीज प्लेस। वाओ, कितने सारे टाइटल डालने पड़े। और पता है ये पहले हैशटैग्स भी लगाती थी, इब्राहिम फैमिली, चालू का जहां, चालू इब्राहिम। जब ज्यादा लोग असलियत से वाकिफ नहीं थे ना कि कितने प्यार से इनकी अम्मी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, अब पता चल गया लोगों को। और झूठ बोलकर प्रमोशन करने के लिए क्या भाई इन्होंने भूमिका बांधी है, क्या इन्होंने जो है झूठे मूठे चीजें ऐसी खड़ी करी है। क्या है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से कहती है कि आपने देखा होगा भाई के व्लॉग में कि हमने कल खूब मस्ती की थी, और आवाज गले में थूक भर के भाई ऐसे जैसे ओफो, इससे ज्यादा मासूम नाइव ननन नाइव गुड़िया कोई नहीं। कहती है कि हमने उनके लिए बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए थे, तो उसी के लिए हम ग्रोसरी शॉप जा रहे हैं। और ये उस दौरान की बात है जब सेकंड लॉकडाउन चल रहा था और सुबह के टाइम और रमजान चल रहे थे इनके। सेकंड टाइम में जो लॉकडाउन था उसमें मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए ग्रोसरी शॉप जो है खोलने का जब ऑर्डर था, तो उसी दौरान में इनको केक बनाने थे ना घर पे, सेलिब्रेशन करते। उस दौरान जिस दौरान लोगों को मतलब ग्रोसरी शॉप वालों को अपनी जो है ये सब चलाने के लिए, अपना खुद का पेट पालने के लिए, प्लस उसी की दुकान में से दूसरों का पेट पालने के लिए जरूरत का सामान जैसे कि सब्जी हो गई, दूध हो गई, दही हो गई, या जो भी ऐसी चीज़ है जो जरूरत की चीज़ है, उनके लिए सिर्फ 2 घंटे के लिए सरकार ने ओपन करने के लिए जो है ये टाइम दिया था। उस दौरान में इनको केक की पड़ी हुई थी और ये केक का सामान लेने के लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको तो केक बनाना था, सरप्राइज करना था। तो पिज्जा को लेकर निकल जाती है ये, वहां पर सामान लेकर फिर आ जाती है और आकर थक के ले जाते। मैं तो थक गई भाई साहब, क्योंकि अब आदत नहीं है ना रमजानों में से बाहर निकलने की। और फ्रेंड्स पता है आपको, हम सहरी के बाद आज सोए भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2 घंटे के लिए ग्रोसरी शॉप खुलती है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा केक नहीं बन पाएगा, हमारा कंटेंट नहीं क्रिएट हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आज हम जाग रहे थे ताकि हम जो है ग्रोसरी शॉप से सामान ले आए और उसके बाद हम मटर गश्ती करें घर में, और फिर आराम से आके सो जाएंगे 4-5 घंटे के लिए। और फिर हमें कब जागना है? सिर्फ इफ्तारी से 1 घंटे पहले। और वैसे भी भाई भाभी के यहाँ पे इफ्तारी है तो भाई तो सारी तैयारी कर ही लेंगे भाई भाभी। पहले में और अब में, या अब से 2 साल पहले में क्या बदलाव आया है, या यूं कह लो कि चालू की शादी के बाद क्या बदलाव आया है इनकी फैमिली में, वही डिफरेंस इस व्लॉग में देखने को मिला है। तो हम सब मिलकर ना भाई के लिए केक बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी 2 मिलियन के सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आज इफ्तारी भी भाई भाभी के घर में है, क्योंकि वहां से इन्विटेशन आया है। बिना इन्विटेशन के भाभी के घर में इनको एंट्री नहीं थी,
शुरू से नहीं थी। और ये देखिए अभी सहरी के बाद रेहान भी नहीं सोया। तुम क्यों नहीं सो रहे हो रेहान? तो तुमने क्यों नहीं सोने दिया पिज्जा को? तुम क्यों अपने साथ लेकर गई हो? वो भी तो बच्ची है। अगर ये बच्चा है, इसको सोना जरूरी है, तो उसको भी तो सोना जरूरी है। पर नहीं फ्रेंड्स, उससे तो हम घर के सारे काम करवाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में काम वाली तो आ नहीं रही है। तो हमारे पास एक है ना फ्री की काम वाली। हाँ, उसकी माँ यहाँ पर नहीं है, पर वो तो है। तो फ्रेंड्स, मैं और पिज्जा शॉप पे जाने के लिए निकल गए हैं। फिर वहां से हमने केक का सारा सामान ले लिया। केक टिन, भैया केक टिन, ये पिछले 5 साल से केक टिन और केक बेकिंग का सामान खरीदते आ रहे हैं। इनकी हवस ही पूरी नहीं हो रही है। आप ये समझ लीजिए, उसका स्पैचुला हो गया, केक टिन हो गया, सिलिकॉन वाले हो गए, ये जो भी कुछ मोल्ड वगैरह ले रहे हो, क्या वो 1 साल में 2 साल में टूट जाते हैं, छेद हो जाते हैं, फट जाते हैं, गल जाते हैं? क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता ना भाई। मैंने 5 साल पहले ढोकला पोट और केक टिन खरीदे थे। आज भी एज इट इज़ है। मैं ढोकला बनाती हूँ, वॉश करती हूँ और वापस से रख देती हूँ, और जब यूज़ में आता है, जब केक बेक करती हूँ, तब उसको निकाल लेती हूँ। और ये इनको जब कुछ नया बनाना होता है ना, तब इनको तुरंत नया लाना होता है। और मैं अकेली नहीं, आप लोग भी अगर ऐसे यूज़ करते होंगे, ढोकला बनाते होंगे या केक बनाते होंगे, तो जिसके लिए शेप वाले वो चाहिए, वो डेफिनेटली आपने एक ही बार खरीदे होंगे जो सालों से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए शॉप और हम लेंगे अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें। और ज़रूरत की क्या चीज़ें है पता है? ब्रेड, कोको पाउडर, चॉकलेट, ये सब इसलिए लिए क्योंकि केक बनाना है ना फ्रेंड्स। क्योंकि इनके बिना तो हम मरे जा रहे थे, इनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, अगला दिन ही नहीं निकल पाता। ये कोई पानी थोड़ा ना जिनके बिना इंसान रह सकता है, नहीं, ये ऐसी चीजें तो जिनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। और फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ गए हैं और हम थक गए। हम मिलते हैं आपसे दिन में इंशाल्लाह। सुबह ये सामान ले आई और उसके बाद पूरा दिन महारानी जी सोई हैं और अब उठी हैं जब इफ्तारी का टाइम हो रहा है। नहा धो के काले रंग का ऐसा सूट पहन के जैसे अभी अभी नई नई ब्राइड हुई है। तो फ्रेंड्स, हम उठ गए हैं, नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और यहाँ से भूमिका बांधनी शुरू करी है इसने। एक्चुअली इसको उस चीज का प्रमोशन करना था, उसके लिए इसने ये कहानी बनाई थी पूरी की पूरी। कहती है हमारी सुबह हो गई है, जो कि बहुत देर से हुई है। ऑब्वियसली हम ना सुबह बहुत देर तक नींद नहीं आई, उसके बाद हम सो गए। तो हमने सोचा अब हम केक ना इफ्तारी के बाद बनाएंगे। तो हमने इफ्तारी भाई भाभी के इफ्तारी में जाने के लिए सूट बदल लिया। अभी वहां पे जाने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हमने सूट पहले ही बदल लिया क्योंकि इसको करना था प्रमोशन और इसके लिए इसको दुल्हन जैसा दिखना था। मतलब समझ गए ना, थोड़ा अच्छा दिखना था, क्योंकि पहले ये ऐसी होती थी। अच्छा दिखने का मतलब है दुल्हन जैसा दिखना। इसका मकान है 3 BHK का, इसकी भाभी का है 5 BHK का। और जब ये पहले मकान में रहती थी तो वो 1 BHK का सेट था। वो 1 BHK का सेट क्या इतना बड़ा महल था कि उसी ड्राइंग रूम में तुम ओपनिंग ले रही हो और उसी ड्राइंग रूम में वहाँ अम्मी बैठकर सोफे पे कोई काम कर रही है और तुम्हें नहीं पता। एक्चुअली ये सब कहानी थी। चलिए देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी कहती हैं देखो हम ये सब कर रहे हैं। अम्मी आपका सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, भाभी ने बनवाया था हमारे बर्थडे पे। शालू सूट तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर अम्मी आप ये क्या कर रही हो? बेटे हम देख रहे हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, उसने कहा क्या कर रही हो आप मेरे सामान में, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी एक डब्बी थी लॉक एंड लॉक वाली और उसके अंदर कुछ सामान रखा था जो कि गोल्ड का था, कुछ अंगूठी, कुछ टॉप्स और रिंग, पता नहीं क्या क्या था। अम्मी उसमें से निकाल कर पहन रही थी। भैया व्लॉग बनेगा, भाई भाभी के यहाँ दावत में जा रहे हैं, अपने बहू बेटे थोड़ी हैं, वो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं दूर के, तो उनको गोल्ड दिखाना जरूरी है कि हमारे पास कितना गोल्ड है। तो अम्मी ढूंढ रही हैं चालू के गोल्ड का सामान खुद पहनने के लिए। अम्मी क्या ढूंढ रही हो? कह रही हम ये सामान देख रहे हैं। और जब कह रही है तुम मेरी चीज क्यों निकाल रही हो, तो कहती है अम्मी डर रही थी कि आते अभी कुछ ना बोल दे। समझ गए? चोरी चोरी छुपके चालू के सामान में हाथ डाला जा रहा था कि निकाल निकाल के पहनने के लिए। उसमें 2 से 3 जोड़ी छोटे थोड़े बड़े जोड़ी टॉप्स दिखाई दे रहे हैं, एक गोल्ड की चेन दिखाई दे रही है, एक अंगूठी दिखाई दे रही है पन्ना की शायद, क्योंकि ग्रीन कलर का उसमें नग लगा हुआ है। ये आपने मेरी चीज क्यों निकाल के रखी है? ये हम कुछ पहन रहे हैं, तुम भी पहन लो बेटा इसमें से कुछ, तुम कुछ ले लो पहन लो। उसी की चीज उसी को कह रही है तुम कुछ ले। अरे अम्मी हम कहाँ पहनते हैं? अरे कुछ तो ले लो थोड़ा सा। जैसे पिछले वाले पॉडकास्ट में जब अम्मी जी सूट वाली बनी थी, नहीं 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 कुछ तो ले लो, आपको सूट लेना पड़ेगा, इतने का लेना पड़ेगा सूट वाले। आज सुनार भैया बन गई है वो। नहीं 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 नहीं, अब आप आए हो तो आपको लेना तो पड़ेगा, कुछ तो पहनना पड़ेगा, छोटा मोटा हम दे रहे हैं निकाल के। भैया सामान उसका, पहनना उसको है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो कि ना तू भी पहन और मैं भी पहनूंगा, और वो भी अपने बहू बेटे के घर पे इफ्तार पार्टी के लिए जाने के लिए। इफ्तार पार्टी नहीं, एक्चुअली इफ्तार के लिए करने के लिए जाने के लिए। तो भैया वहां पे इतना गोल्ड किसको दिखाना, और वो भी किसी और का। फ्रेंड्स आप ना मेरी तरह से सोचते होंगे बहुत सारे लोग, मुझे ना गोल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अब आप मुझे ये बताओ, इसको गोल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी वाले दिन ये इतना सारा जो है अपना जेवर जो कि ससुराल का चढ़ा हुआ था वो सब पहन के, सारी उंगलियों में अंगूठियां पहन के, सारे कंगन पहन के, 2-2 3-3 सेट पहन के, 2 सेट पहन के, एक रानी हार था और एक जो कंठे वाले गले वाला होता है कॉलर वाला वो था, वो सब पहनकर, कानों के सब पहनकर आई है दिखाने के लिए कि अम्मी देखो कितना अच्छा लगता है ना। तो फनी की अम्मा ने कहा ये सब अभी पहन के रखो, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और जो वहाँ पे अम्मी ने कहा कितनी अच्छी लग रही है शालू, ये दिखाओ कहाँ का है, ये देखो ये अम्मी, ये देखो अंगूठी, ये देखो पुप्पी ने दी, ये देखो कंगन, ये देखो ये देखो। तो ये भाई अगर किसी को पसंद ना हो ना तो वो 1 घंटे को भी ना पहने, और तुम शादी के दूसरे तीसरे दिन पहनकर वहाँ पे अपनी बेटी खाला के घर में पूरा जेवर लाद के, सोने की दुकान बन के, एक्चुअली जो है टकवा ज्वेलर बनकर, जहाँ की अभी अभी इसने एक रील डाली है जिसमें वहाँ का प्रमोशन कर रही है, वो दुकान बनकर पहुंची थी ये। और उससे पहले की आपने जो शुरू में रिकॉर्डिंग सुनी थी ये वही रिकॉर्डिंग है। कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गोल्ड की ज्वेलरी, और मैं तो अम्मी से भी कहती हूँ कि क्या है अम्मी, शादी वादी में भी कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो शादी वादी पे भी नहीं चाहिए, क्या फर्क पड़ता है गोल्ड हो ना हो। और ये वही औरत है जो हर साल इस कभी भाभी कभी भाई, इस 5 साल में आपने देखा होगा कि उन्होंने इसको हर बार गोल्ड के कितने बार क्या क्या चीजें इसको जो है गिफ्ट में दी, और इसने फर्स्ट आराम से ले ली। एक बार भी मना नहीं किया, एक बार भी ये मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो तो फ्री की थी ना, बटोर लो बटोर लो। उन्होंने ब्रेसलेट दी वो रख ली, उन्होंने और कुछ चेन दिया वो रख लिया, उन्होंने डायमंड का सेट दिया, रक्षाबंधन तक भी, जो कि खुद इनका त्योहार भी नहीं है वो एक्चुअली, उस तक पर भी वो लाका देते, कभी डायमंड के छोटे से चेन में वो पेंडेंट डला हुआ, टॉप्स डला हुआ, वो सब रख लेती है। अब आप एक बात बताओ, जब तुम्हें शौक नहीं है तो तुम ले क्यों रहे हो? तुम ये भी तो कह सकते हो ना भाई अब नेक्स्ट टाइम से मत लाना, आप मुझे कुछ जरूरत की चीज़ दे दो, गोल्ड मत दो। नहीं भाई, जो कोई दूसरा है फट से ले लो, और फिर नौटंकी करो, भर भर के झूठ बोल रही है दोनों माँ बेटी इस व्लॉग में। अम्मी ये क्या रिवाज है कि शादी में इतना तोला सोना दो, उतना तोला सोना दो? तूने सनी की माँ से मना क्यों नहीं करा कि नहीं मुझे तोला सोना मत चढ़ाओ? और एक्चुअली मुझे अब डाउट हो रहा है कि वो वाकई में उसकी फैमिली ने बनाया था, ये वो जो पैसे तूने ट्रांसफर किए थे जिसका भेद बाद में खुल गया था, एनएफ ने खोला था और ये बोला था कि इसने 17 लाख रुपए या पता नहीं 15 लाख रुपए कितने थे वो दिए थे शादी के लिए। क्या गोलमाल है चालू अपी? अच्छा, इज्जत बनाने के लिए, अपनी फैमिली के सामने इज्जत बनाने के लिए कि उन्होंने जो है शादी में ये करा है, जबकि वो तो शादी तक को भी तैयार नहीं थे, और फिर उनको पहन के दुकान बन के घूम रही थी, गोल्ड की दुकान बन के। इसलिए मुझे गोल्ड नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। नाक में भी मैंने 100 रुपए का तार पहना हुआ, लेकिन अम्मी कहती है नहीं थोड़ा तो पहनो, थोड़ा तो पहनो। लेकिन फ्रेंड्स, जब से मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा कमाने लगी हूँ ना 2 साल से, थोड़ा थोड़ा नहीं अच्छा खासा कमा रही थी भाई तू उस टाइम पर भी, तो मैं उससे ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हूँ। अम्मी कहती है कि वो बाद में, फिर मैंने सोचा कि वो मेरे परिवार के, कौन सा परिवार? फनी को लेकर आके आना घर जमाई वाला परिवार? क्योंकि अपने परिवार को तो तू अभी, जब तेरी शादी नहीं हुई तो अम्मी से ये कह रही है कि मेरे सामान में आप क्या कर रही हो। और जितनी देर ये डायलॉग मार रही है, खाला लोग कहती हैं कानों में पहना करो, नाक में पहना करो, गले में पहना करो, अच्छा लगता है। तो खाला लोग ये भी कहते होंगे हाथों में भी चूड़ियां पहना करो, 9 से ज्यादा चूड़ियां पहना करो, पैरों में पायल पहना करो, चुटकी भी पहन लिया करो शादी से पहले, सब कुछ पहना करो। ये सब भी कहती है क्या? कान खाली कर रखा है, गला खाली कर रखा है, चलो सब पहना करो, सब अच्छा लगता है। कौन अनमैरिड लड़की इतना सब कुछ पहन कर रखती है यार? अब इसको कौन समझाए, छोटा मोटा लेना चाहिए, वक्त बेवक्त पे काम आ जाता है। हाँ ये तो सही है कि भाई चलो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप डाल दो, लेकर या खरीद कर रख लो, या फिर ऐसा होता है कि जब तुमने कमाना शुरू करा था तो अपनी शादी के लिए जो भी तुम्हारी फैमिली वाले बनाना चाहते थे वो तुम बनाकर रख सकते थे। नहीं, चालू बहुत चालाक है, इसने इन्वेस्टमेंट किस में किया? फ्लैट लेकर, गाड़ी लेकर, और अपने पति को पैसे देकर शादी करवा कर। मतलब अब थोड़ा तो स्टेटस दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ फनी ने इतना पैसा खर्च किया है, और बैंक बैलेंस बनाकर, और भाई भाभी से फ्री फंड में पूरी शादी करवा के। खुद अच्छा खासा कमाती थी लेकिन एक बंदी ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, और बाद में कितना बेस्ट करी थी, मुझे हाथ फूल पहनने का मौका नहीं मिला फ्रेंड्स, मुझे फोटो शूट करने का टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स, मेरा ऐसे ब्राइडल फोटो शूट नहीं हुआ फ्रेंड्स। हाँ बेटा, तो हम ये कह रहे हैं कि कभी कोई बात नहीं, रोज रोज मत पहनो, पर कभी कभी तो पहनना चाहिए ना। क्यों भाई, तुम बारात में जा रहे हो क्या? रोज इफ्तार करने के लिए अपने बहू बेटे के घर जा रहे हो, वो भी रमजान चल रहे हैं, और वो भी और कोई नहीं है, सिर्फ तुम, तुम्हारी बहू बेटा और तुम दोनों ही हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे किसी रिश्तेदारी में दिखाना हो तो भाई गोल्ड पहन कर जाएंगे दिखावे के लिए। मैं इसको दे रही हूँ तो भैया कुछ तो पहन लो, तो ये मना कर रही है कि ये नहीं, ये चैन पहन लो, ये नथनी पहन लो, ये हमारे कान के छोटे छोटे टॉप्स पहन लो। ठीक है अम्मी,
दे दो आप, हम पहन लेते। 1 मिनट में से सोना पसंद आ गया भाई, पलट गई अपनी बातों से, तुरंत पलटी मार ली। सब लोग का माया है भैया, सब पैसे की माया है, सब दिखावा है। ठीक है तो चलो मैं ये अम्मी के कहने से पहन लेती हूँ। तो चैन भी पहन ली, कान नाक में जो है सोने की नथनी भी पहन ली। अम्मी के नहीं पहने क्योंकि अम्मी की डंडी बड़ी थी, अपने ही पहनूंगी, वरना अम्मी मेरे वाले नहीं पहन लेंगी। तो उसमें से निकाल के टॉप्स भी पहन लिए, हाथ में कंगन भी पहन लिया भैया सोने का। और ओकेशन क्या है, रोजा अफ्तार करने जाना है भाई भाभी के घर। तो फ्रेंड्स देख लिए मैंने ना, ये अम्मी के कहने से ये पहन लिया। अब यहाँ पे अम्मी गायब, अम्मी मतलब अम्मी को इन्हें नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ सब चीज़ मटक मटक कर दिखा रही है। फ्रेंड्स देखो ये हमने कान में पहन लिए हैं। फ्रेंड्स देखो हमने ये गले में भी चेन पहन ली है, दुपट्टा नीचे कर को वो भी दिखा दिया। फ्रेंड्स देखिए हमने ना ये कड़ा भी पहन लिया है, अपना नाक में भी बदल लिया है। और फ्रेंड्स हम ना ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले लेते हैं, और अब लॉकडाउन चल रहा है तो हम ले नहीं पा रहे हैं। अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात, यानी कि एक ऐप है जिसमें आप जो है डिजिटल ऑनलाइन जो है गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसकी प्रमोशन करने के लिए। ये जो सारी कहानी थी ना, अम्मी आप क्या कर रही हो बेटा, हम ये पहन रहे हैं वो पहन रहे हैं, फिर उसी की चीज़ें निकाल निकाल के उसको दे रही हैं कि लो तुम ये पहन लो। फिर इसने वो सारी चीज़ें मटक ली ताकि इन सारी चीज़ों के लिए भूमिका बनाई जाए। कितनी शातिर है भाई, सीधे सीधे प्रमोशन नहीं कर सकती थी। और उसके बाद ये प्रमोशन करने के बाद कहती है चलिए देखते हैं अम्मी क्या कर रही है। अब कट्टू अगले सीन में अम्मी किचन में नजर आई हैं। अम्मी आप क्या कर रही हो? हम ये प्याज काट रहे हैं भाभी के लिए। अच्छा ये भाभी ने नीचे भेजी है काटने के लिए, अच्छा है आप छील कर दे दो, काट हम देंगे। छिली हुई ही रखी है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ओफो चश्मा नहीं लगा रखा ना तुमने, क्योंकि चश्मे के बिना तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। वो छिली हुई प्याजें रखी हुई हैं। और अब दोनों माँ बेटी ये नौटंकी दिखा रही हैं कि हाँ हेल्प हो जाती है। देखो अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है। जब वो प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारी हेल्प की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम दोनों माँ बेटी में से कोई भी छोड़ो, तुम दोनों माँ बेटी को, तुम तो एक तुम्हारी महारानी है और तुम तो हो ही प्रिंसेस, लेकिन तुमने जो वो नौकरानी दूसरी रख रखी है या उसकी बेटी रख रखी है जिससे तुम दोनों माँ बेटी काम कराती हो, उन दोनों माँ बेटी से उनको भेजा कभी हेल्प के लिए कि चलो भाभी की जाके हेल्प कराओ, भाई वो प्रेग्नेंट हैं, उनसे काम करने में तकलीफ हो रही होगी, उनको मदद हो जाएगी, या उनको कभी किसी चीज़ में हेल्प कर रही हो किसी काम की। अब देखो इनकी नौटंकियाँ, ये फ़र्क है पहले में और अब में। जब तक चालू की शादी नहीं हुई थी, फ़नी इनके घर में नहीं आया था, फ़नी ने तिफरके नहीं फैलाए थे। तिफरके इन द सेंस मतलब घर में डिवाइड एंड रूल। अच्छा है हम मिल बांट के काम कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, वरना अकेले की बस की दो ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वो उनको भी काम का लोड ज़्यादा पड़ेगा उनके ऊपर। अच्छा भाई जब वो ठीक ठाक थी, प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तब तो तुझे बड़ा ख्याल आ रहा था माँ बेटी को उसका कि भाई एक्चुअली जब भी तू बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही थी ना, और उसी की कमाई से घर चल रहा था, इसलिए दोनों माँ बेटी जो है ना चापलूसी में लग रही हैं। प्लस व्लॉगिंग तो हो ही रही थी भाई, व्लॉग था, कैमरा था, तो अच्छा बनकर तो दिखाना ही है। जैसे कैमरा बंद लगी चुगली करने। एक अकेला आदमी कितना ज़्यादा करेगा, दूसरे काम भी हो जाते हैं। और अम्मी देख रही है टेढ़ी टेढ़ी अपनी बेटी को स्माइल करते हुए कि कितना अच्छा बोल रही है मेरी बेटी, बलैया ले रही होंगी, हाय कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, तो पिपिका से भी अच्छी एक्टिंग कर रही है शालू। और देखो अम्मी मैंने ये पहन लिया है, कान में गले में कड़ा भी पहन लिया, हैप्पी। हाँ अब भी तो लड़की सी लग रही है। तो अम्मी हम पहले क्या लगते थे, लड़का लगते थे, टॉमबॉय लगते थे। मतलब कान में पहन लिया, कड़ा पहन लिया, चेन पहन लिया, तो ही उसमें एक लड़की लगेगी। चलो भाई चलो, जितनी भी लड़कियां इसके व्लॉग देखती हैं ना, तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन तुम्हें लड़की दिखना है तो भाई कान में सोने के पहनो, गले में सोने की चेन पहनो, अंगूठियां पहनो सोने की, और कड़ा जरूर पहनना सोने का, उसी से लड़की लगोगी तुम। फ्रेंड्स चेन मैंने 3 साल से नहीं पहनी, तो फ्रेंड्स वो काली हो गई। अम्मी देखो काली हो गई मेरी चेन। आई काली थोड़ी होती है, सोना काला नहीं होता। अरे अम्मी काला हो गया, शाइन चला गया उसका। शाइन तो तेरी भी चली गई है, तेरी अम्मी की भी चली गई, पिज्जा की भी चली गई है। अब क्या करोगी? सोनार के पास जाओ, नहीं एक्चुअली डाइटिशियन के पास जाओ शाइन लाने के लिए। अम्मी आप तो ऐसी बात कर रही हो, मेरा बस चले तो बस मैं लोअर और टी शर्ट भी 2 साइज प्लस पहनूं, उसमें ही मुझे आराम मिलता है। हमें शालू को न पहनने का शौक न लाने का शौक है। अम्मी कितना झूठ बोलोगी, रमजानों में कह रही हो, रमजान चल रहे हैं, हमारी बेटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रमजान में झूठ बोलेंगे। कोरा कोरा झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बेटी को किस चीज़ का शौक नहीं है? कपड़े डिस्पोजेबल की तरह से बदलती है, सोने की चीज़ों को फटाक से यूं खरीदती है और फेंक देती है। क्या चीज़ का शौक नहीं है?
चप्पलों का भाई साहब ढेर लगा रखा है इस औरत ने, कपड़ों का भाई साहब अटंबर खड़ा कर रखा है इसने। जब भी इसकी खाला लोग आती हैं वो 3-3 4-4 सूटकेसेस बैग एक भर भर के लेकर जाती हैं। अब पता नहीं वो सारे खुद पहन लेती हैं या उनमें से भी छांट कर दूसरों को भी दे देती हैं। तो ये बिना शौक के आ जाते हैं, बिना शौक के सिल जाते हैं, बिना शौक के खरीद कर आ जाते हैं। और ना पहनने का शौक ना खरीदने का शौक। हाँ, एक बार को मैं ये जरूर मान सकती हूँ कि खरीदने का शौक नहीं है क्योंकि पैसा खर्च होता है, लेकिन जब भाई भाभी देती हैं लेने का शौक है। अम्मी झूठ मत बोलो, पकड़ी गई। और ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया, मैं अपनी अम्मी की समझदार बेटी हूँ। ओ माय गॉड, चालू अपी क्या बोल रही हो, आपको पता भी है बहुत समझदार है मेरी बेटी। देखो अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बच्चा है तो मैं उसकी झूठ मूठ तारीफ कर रही हूँ। रमजान चल रहे हैं, मैं दिल से कह रही हूँ और बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। अब यहाँ तक आते आते अम्मी अच्छे से समझ गई है कि मुझे झूठी तारीफ करनी है, हंसना है, मुस्कुराना है, एक्टिंग करनी है, हिल हिल कर दिखाना है, और तभी मेरी बेटी को पैसा मिलेगा और वो मुझ पर खर्चा करेगी मेरी मर्जी के हिसाब से। क्योंकि भाई से तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से खर्चा नहीं करवा सकती, भाई देता है ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा पैर आपको फैलाने हो तब कौन याद आएगा, आपकी वही बेटी जिसके साथ आप व्लॉग बना रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो और उसके व्लॉग का कंटेंट बने बैठे हो। हमारी शालू बहुत बहुत अच्छी है। अब वो ऐसे कौन हंसता है, चालू अभी हंस रही हो या तुम्हें हिचकी आ रही है? रमजान के महीने में रोजा है, एक भी हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, हमारी शालू बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी इसमें लालच नहीं है, बिल्कुल भी इसे किसी चीज की नहीं है। और फ्रेंड्स, बिना रोए और एकदम बिजली की स्पीड से हमने फटाक से प्याज काट दी है। अब देखो, पहले हम सब काम कर लेते थे, लेकिन अब हमें सारे काम करने में एकदम से हम बच्ची बन जाते हैं। देखो थोड़े थोड़े आंसू आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा यूज्ड टू हो गई और मैं पहले से ज्यादा फास्ट काट लेती हूँ। अच्छा भाई, पहले तू बिल्कुल नहीं काट पाती थी, फिर तूने काटनी सीख ली, और उसके बाद जब काटनी सीख ली तो उसके बाद तू काटनी भूल गई, और उसके बाद तू निब्बी बनती चली गई, और भी ज्यादा प्रिंसेस बनती चली गई। अरे हाय, मैं काम करूंगी, हंसा बहन आ जाती है इसके अंदर। मैं तो थक गई भाई साहब। फ्रेंड्स, पहले ना मैं प्याज काटती थी ना एकदम नदी बह जाती थी एक प्याज काटने में, और आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 प्याज काट लिए, क्योंकि 5-6 प्याज तो भाभी कटवाती है ना, जब वो कुछ बनाती है तो वो प्याज बहुत यूज करती है। इससे पहले वाले व्लॉग में जब मैंने ये कहा था कि ये हमें ये कहती हुई नजर आई थी कि फ्रेंड्स पता नहीं इस बार तो कपड़े बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, और इस वाले व्लॉग में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमारे कपड़े सिलकर आ गए हैं ईद वाले। वाओ, क्या दोगलापन है। पिज्जा, तुम खुश? नहीं, पिज्जा से मत पूछ, उसको तो तू साल भर में 1 या 2 जोड़ी कपड़े बनाती है। खुद के बारे में बता, तू कितनी खुश है? लॉकडाउन में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, तुम्हारे कपड़े बने बनाए घर पर आ गए हैं सिलसिला के। और यहाँ पे देखो अम्मी बैठ गई है नीचे फ्रूट्स कट करने के लिए, और नान हमेशा की तरह से अम्मी को कंपनी देने के लिए बैठ गया है। अच्छा अम्मी, एक बात बताओ, नान बस ऐसे ही बैठता है या तुम्हारे साथ कुछ काम भी करवाता है? करवाता है ना शालू, देखो दाल ला के रखता है, फ्रूट सारी प्लेटों में अलग अलग रखता है, और फिर अपनी प्लेट भी लगवाता है। अच्छा नान, तुम अपनी प्लेट में ज्यादा रखवाते हो। अम्मी देखो, इसको ना आज रोजा लग रहा है, तो भैया इसकी बहन भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है जिसको तुम जो ना पिला कर रखते हो, सारे काम जो है करवाते रहते हो उससे। और अब सब रेडी हो रहे हैं, फ्रूट्स नीचे से कट कर जा रहे हैं, प्याज भाभी ने नीचे भेज दी थी कटने के लिए, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली हमें। पापा रेडी हो गए हैं ऊपर जाने के लिए। पापा, आपका कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगा? हमेशा की तरह से एकदम ब्लैंक रहते हैं। हाँ ठीक है। आपको ये कलर कम पसंद है क्या? हाँ। और टाइटल लिख देती है, वो लिखने की आदत शुरू से इसकी भाई, लगता है अच्छा नहीं लगा। अब कह रहे हैं क्या करें, अब मैं समझ गई क्या करें, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये मैडम ने बनवा कर दिए। अब क्या है, जो बन गए वो तो पहनने पड़ेंगे, फिर चाहे इनकी अम्मी हो, चाहे इनके पापा हो, चाहे फिर चालू हो। चलो हम ऊपर चलते हैं, ये लोग बाद में आ जाएंगे। और पहले ना ये हरकत बहुत करती थी, आवाज बदल देती थी, मेरे कानों में ना इतना दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। तो फिर लाधे क्यों थे भाई, किसी ने कहा था तेरे को? अगर ये कान में सोने के टॉप्स नहीं पहन कर जाती तो क्या इसको रोजा इफ्तार के लिए खाने के लिए नहीं देती भाभी? इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने अम्मी का दिल रखने के लिए पहन लिया। ओ माय गॉड, कितना बड़ा दिल है कि अम्मी का दिल रखने के लिए इसने गोल्ड के टॉप्स अपने कानों में पहन लिए। वाह, कितना अच्छा और मेहनत वाला काम किया है। और हमेशा की तरह से आ गई कैमरा लेके, क्योंकि पहले इसको मना ही नहीं थी भाई ऊपर जाने की, आजादी से जाती थी अपना कैमरा लेके, लेकिन जब इसने अति पार कर दी तब भाभी ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई तू ऐसे ही अपना कैमरा लेकर ऊपर नहीं आ सकती, किसी भी हाल में हमें दिखाकर आ जाती है। भाई
आज ज़्यादा थक गए हैं, भाई यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे अंकित बैठा है और अब टाइम हो गया। और भाभी सुपर फास्ट होके फटाफट फटाफट जो है इफ्तारी की तैयारी कर रही है, और तू कैमरा लेके कमेंट्री कर रही है, बजाय इसके कि कैमरा रख के थोड़ी सी भाभी की हेल्प करा दे कामचोर। और कहती है मेरी किचन में मुझे अब जगह नहीं मिल रही है सामान रखने के लिए। और जो अभिषेक है वो मैडम का व्लॉग शूट कर रहा है और इतनी सारी चीजें बना रही है भाभी इतनी देर से यहाँ पे। तो अभी हम सारी जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये सब कहने की बजाय तेरे को रख देना चाहिए था, जब टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि टाइम होने वाला है और भाभी को भी लेट हो रहा है, तो सबसे पहले उठा के ये जो तू चोचलेबाजी कर रही थी ना, इसको रख देती और काम में हाथ बटाती, और जब सारा काम हो जाता उसके बाद कमेंट्री कर लेती। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं, वहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, और हमें यहाँ पे रमजानों में लॉकडाउन में प्रतीक भी नजर आया, अभिषेक भी नजर आया और अंकित भी नजर आया, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम इफ्तार कर रहे हैं और यहाँ पे मैं शरबत पी रही हूँ। वाह क्या व्लॉग है यार। और यहाँ पे देख लीजिए अम्मी भाई वाले नमाज रूम में नमाज पढ़ रही हैं, और अब अम्मी चौचले नहीं कर रही हैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की, अच्छा खासा जा नमाज पर नमाज पढ़ रही हैं, और अब भी जमीन पर आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाती है। लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तब कुर्सी पर आ जाती हैं। भाई अगर किसी को घुटने दर्द कर रहे हैं या किसी को तकलीफ हो रही है उठने बैठने में, तो वो जमीन पर बैठ ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो जमीन पर बैठ सकता है तो जमीन पर बैठकर नमाज भी पढ़ सकता है। और ये भाई और भाभी का फेवरेट कॉर्नर, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं भी फोटो खिंचा लेती हूँ, जहाँ पर लिखा है खुश रहिए प्यार बांटिए। ना ये लोग अब खुश रहते हैं और ना ही प्यार बांटते हैं एक दूसरे से। बेटा वो जो तुमने चिकन वो बनाई है, टिक्कियाँ बनाई है, क्या बोलते हैं उसको, रशियन चिकन टिक्की, उसकी तो रेसिपी आप शेयर कर देंगे ना भाभी? जब तक ये व्लॉग जाएगा जब तक तो आप उसकी रेसिपी शेयर कर दोगी, क्योंकि तू अपना खुद एडिट करती थी और मैडम का तो उन्होंने रखा था एडिटर, बस उनको शूट करना होता था, हुक्म चलाना होता था, अपनी हाउस हेल्प से कह के काम करवाने होते थे, और बस एडिट करके व्लॉग को और अपडेट कर देता था। और इफ्तार के बाद आधा कनस्तर बचा हुआ था जो उन्होंने वो भेल बनाई है, कहती खट्टी बनाई है, हमें जब बच जाए तो हमें दे देना। हाँ मैं बची रखी है, आप ले लो। आपने निकाला अपने लिए कटलेट, पूरा निकाल लो। और देखो इफ्तार करने के बाद जो इतने सारे लोग थे, फिर भी इनके यहाँ की इतनी सारी इफ्तारी बची हुई है, वो भी उस लॉकडाउन के टाइम में जिस टाइम पर लोगों को खाने की इतनी मुसीबतें पड़ी थी कि बस कैसे करके गुजारा कर रहे थे। लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों को खाने को नसीब नहीं हो रहा था। रमजानों में लोग फल नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि फल के बिना गुजारा हो जाता है, रोटी के बिना गुजारा नहीं होता। तो सिर्फ फोकस उनका रोटी पर था, यानी कि अनाज पर था, फलों पर नहीं। फल तो फिर चौचलेबाजी में आ गए ना, जिन पे ज्यादा पैसा था, ज्यादा अमीर थे, वो फल खा रहे थे। फिर इनकी चौचलेबाजी शुरू होगी। अम्मी आपको मैंने ये सूट दिया था, आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे देखो हमने फिर दोनों ने रेड बना और फिर गले लग लग के फोटो के पोज दे रही है दोनों सास बहू, फरिश्ता बहू और फरिश्ता सास। और अम्मी ने चिपका दी गीली चुम्मी और वहीं पर चालू अपने लिख दिया माशाल्लाह। तो ये व्लॉग का हो गया है हाफ रिव्यू हम करेंगे बाद में। अगर ये यहाँ तक पसंद आया हो तो